बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने डिस्कशन की थी कि इसका क्या मतलब है। क्या मतलब है? शाबाश आसिफ जावेद की टीम, शाबाश। हाँ, वेलासिटी। वेलोसिटी वेलासिटी क्या है? हाँ? वेलासिटी कांस्टेंट है। वेलासिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जीरो। और यहां क्या बात की थी? याद ना करो, सोच के बता। ये आपके दो दो माई कान है एक जगह पे। इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या चीज कहलाता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप सेम है, कांस्टेंट है। जीरो स्लोप नहीं है, जीरो स्लोप इसका है, इसका कांस्टेंट स्लोप है। इसका क्या है? स्लोप। यहां कितना पॉजिटिव स्लोप? एक्सीलरेशन। हाँ, इस पॉइंट पे मैं स्लोप कैसे फाइंड आउट करूंगा? कैसे मुझे पता है कि यहां स्लोप कितना है, यहां स्लोप कितना है? कैसे फाइंड आउट करूंगा? इसका तरीका है, जो भी पॉइंट हो उस पे एक टेंजेंट ड्रा करो। टेंजेंट ऐसे लाइन को कहते हैं जो सिर्फ यहां पे टच करेगा। ये टेंजेंट है यहां पे, तो इसको ऐसे लाइन ड्रा करो जो सिर्फ इसको, इस पॉइंट को टच करे। मुझे बताओ, इस लाइन का स्लोप ज्यादा है कि इस लाइन का स्लोप ज्यादा है? नंबर 2 का स्लोप ज्यादा है, नंबर 2 का स्लोप ज्यादा है। इस तरह अगर यहां कोई पॉइंट होगा, यहां पॉइंट क्या होगा? यहां स्लोप कैसे आएगा? यहां स्लोप इस तरह आएगा ना। अब ये नंबर 3 का स्लोप ज्यादा है कि नंबर 1 का ज्यादा है कि नंबर 2 का ज्यादा है? नंबर 2 का। सबसे कम किसका है? तो आपका, नंबर थ्री का। हाँ, नंबर 3 स्लोप कम, स्लोप ज्यादा हो रहा है, स्लोप ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है किस चीज को शो करता है? एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या मतलब है? हाँ, एक्सेलरेशन यहां पे कम थी, यहां एक्सेलरेशन ज्यादा हुई, यहां उससे ज्यादा हुई, यहां और ज्यादा हो गई। तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है मुझे? एक्सेलरेशन ज्यादा होती जा रही है। यहां पे क्या है ये जरा सोचें। इस ग्राफ को मैंने होमवर्क दिया था, अभी तक आप लोगों ने नहीं किया। ये सोचने वाली चीज है, लेकिन मैं दोबारा आपको बैक से लाना चाह रहा हूं। ये कौन सा ग्राफ है और ये ग्राफ क्या चीज शो करता है? ये स्पीड शो करता है। तो मुझे बताएं, सी की स्पीड ज्यादा है कि बी की ज्यादा है कि ए की ज्यादा है? बी हाँ? की। हाँ? बी। स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप ये होता है, ए की स्लोप ज्यादा है, तो ए की स्पीड बी से ज्यादा और बी की स्पीड से ज्यादा। ये आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से पता चला कि आप स्लोप से सीधा सीधा पता लगा सकते हैं कि ये स्पीड, ये वाली स्पीड सबसे ज्यादा और ये वाली स्पीड सबसे कम, ठीक है? और ये वाली दरमियानी स्पीड है। किससे पता चल रहा है? स्लोप से पता चल रहा है। मुझे ये बताएं, इस पॉइंट पे ये वही डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है। स्लोप कैसे मालूम होती है? मैंने कहा अगर मैं इस पॉइंट पे मालूम करना चाहूं तो मुझे क्या ड्रा करना होता है? टेंजेंट।
और इस टेंजेंट का स्लोप कैसे मालूम होता है? देखिए, इससे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल का ये साइड क्या शो कर रहा है? आपका डिस्टेंस शो कर रहा है। कितना डिस्टेंस है? 40 माइनस 0। 40 माइनस 0। ट्रायंगल का ये साइड क्या शो करता है? टाइम। और टाइम कितना है? यहां से यहां टाइम कितना बनेगा? हाँ, क्या होगा? कैसे करूंगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, 2 सेकेंड्स। अब स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको इससे तकसीम करते हैं। तो मैं इससे इसको तकसीम कर रहा हूं, यानी डिस्टेंस को टाइम से तकसीम कर रहा हूं। इसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? स्पीड। तो मुझे इस स्लोप से क्या मालूम हुआ? 40 मीटर डिवाइडेड बाय कितना टाइम गुजरा? 2 सेकंड्स गुजरा। तो मेरी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब कोई मुझे बता सकता है यहां कैसे फाइंड आउट करूंगा? शाबाश, यहां कैसे फाइंड आउट करूंगा? आ जाओ, कैसे होगा? हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड स्पीड एट दिस पॉइंट? कैसे होगा? शाबाश। नहीं, पहले टेंजेंट तो ड्रा करो ना इस पॉइंट पे। तो इस तरह देख, इस तरह नहीं, टेंजेंट इस तरह होता है जो सिर्फ इस पॉइंट को टच करेगा। ठीक है, यूं। ठीक है, अब इसका बन गया क्या? ट्रायंगल बन गया। ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका बेस हो गया। टाइम कितना गुजरा? 3 माइनस 1, 2 सेकेंड। और ये क्या है? 10 माइनस 0, 10 मीटर हुआ। ठीक है, तो मेरा स्पीड इस जगह पे मेरी स्पीड क्या हुई? डिस्टेंस हुआ 10 मीटर और टाइम गुजरा 2 सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड। पता चला कि नहीं कि यहां पे स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और ऊपर वाले यहां पे स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। क्यों? क्योंकि यहां स्लोप कम है, वहां स्लोप ज्यादा है। इस तरीके से आप मालूम करते। अगर मैं आपको यहां पे कहूंगा मोहम्मद कैसे करोगे? अगर मैं कहूं फाइंड आउट स्पीड एट दिस पॉइंट, तो क्या करेंगे? ड्रा करो। ये जरा मिटाओ, मिटाओ सारे टेंजेंट ड्रा करो। आज टेंजेंट ये पॉइंट है, मैं यहां पे इंटरेस्टेड हूं। कैसे होगा? यहां से टेंजेंट ड्रा, उधर नहीं। टेंजेंट ये होता है कि यहां से ऐसी लाइन ड्रा करो जो लाइन को सिर्फ इस पॉइंट पे टच करे और ना करे। ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल बनाओ। ये हुआ। ठीक है, उधर से मिला लो। ठीक है, खैर जरा आगे ले जाओ। ये ठीक है। अब ये क्या होगा? ये वाला साइड डिस्टेंस हुआ। ये डिस्टेंस कितना है? ये क्या होगा? 40 से तो ऊपर है, यहां आधा ऊपर है, 45 होगा। और नीचे क्या है? 0 है। तो 45 माइनस 0 यानी 45 मीटर हुआ। और टाइम कितना गुजरा? ये कौन सा पॉइंट होगा? हाँ, ये 2.5 है और ये क्या है? 4 है। तो ये टाइम कितना गुजरा? 4 माइनस 2.5, 1.5 सेकेंड गुजरा। अब कैसे करोगे? शाबाश, अभी मालूम करो। हाँ करो, अभी स्पीड मालूम करो। 45 ऊपर लिखो, 45 मीटर डिवाइडेड बाय, डिवाइड करो यहां, डिवाइड बाय कितना टाइम? 1.5
सेकेंड। तो इससे डिवाइड करो, अब डिवाइड करोगे ये इशारिया खत्म करके यहां सिफर लगेगा, 15 3 45, इससे बनेगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा है कि इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा है? सबसे ऊपर में 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और दरमियान में कितना है? 20 मीटर पर सेकंड है, और यहां पे हमने कैलकुलेट किया था 5 मीटर पर सेकंड था। क्यों? क्योंकि यहां का स्लोप कम, यहां का स्लोप उससे ज्यादा, और यहां का स्लोप सबसे ज्यादा है। तो आप जब भी आपको कर्व्ड लाइन मिलती है, सीधी लाइन ना हो, तो उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप मालूम करते। अब जरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे आते। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर इस तरह सीधे सीधी लाइन आ जाए तो ये क्या शो करती है? कांस्टेंट वेलोसिटी। अमन सो जाओ। ये क्या है? इसका स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं? स्लोप कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर ग्राफ इस तरह होगा तो क्या मतलब है? नहीं, वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? दोनों आवेदक मोहम्मद और सदफा, एक बंदा, मैं यहां खड़ा हूं, सदफ आगे जा रही है, इधर आओ, मोहम्मद उधर जा, आप सदफ इधर आ जाए, हाँ आप उधर जाएं और मोहम्मद इधर आ रहा है, तो इन दोनों में क्या फर्क होगा? हाँ शाबाश, ये अपोजिट, क्या अपोजिट वेलोसिटी हुई ना। हालांकि दोनों एक तरह से चल रहे हैं, एक ही स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये एक दूसरे इधर आओ सदफ, ये देखिए, ये हम जा रहे हैं, मेरी वेलोसिटी ये वाली है और सदफ की वेलोसिटी ये वाली है। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव में शो करते हैं, ठीक है। बैठे, ये देखें, अब इसको देखो, ये क्या है? इस साइड पे डिस्टेंस है, इस साइड पे टाइम है। क्या 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 हो रहा है? शाबाश, मुझे 3 4 जगहों पे बताइए। यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। शाबाश, मैंने ये पॉइंट्स लगाए, ए बी सी डी ई एफ जी। हाँ शाबाश। ए पे स्पीड ज्यादा है कि बी पे है कि सी पे है कि डी पे है? किस पे स्पीड ज्यादा है, किस पे स्पीड कम? सी पे ज्यादा है। हाँ, डी पे तो रुका हुआ है। हाँ, ए में बताओ, ए पे ज्यादा है कि बी पे ज्यादा है कि सी पे ज्यादा है कि डी? सबसे ज्यादा ए पे है। क्यों? ए का स्लोप देखो ये है, बी का स्लोप ये, सी का स्लोप, और डी का स्लोप तो बिल्कुल फ्लैट हो गया। स्लोप कम होता जा रहा है, स्लोप कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब स्लोप कम होता जा रहा है तो स्पीड कम होती जा रही है, और आखिर में स्पीड 0 हो गई यहां पे, और फिर देखो ज्यादा होता जा रहा है। फिर ज्यादा होता जा रहा है। पहले स्पीड कम होता जा रहा है, रुक जाता है, फिर स्पीड ज्यादा होता जाता है। ऐसी कोई मिसाल दें, शाबाश। नहीं, ये देखो, मेरे हाथ में देखो, मैं इस पेन को फेंक रहा हूं, जब ये मेरे हाथ से निकल जाए, मेरे हाथ से निकलने के बाद इस पे सोचो, निकलने के बाद ये हाथ से निकला और वापस आया, मेरे हाथ से निकलने से वापस हाथ के टच होने से पहले पे सोचो क्या होता है?
ज्यादा होती है, ऊपर जैसे जैसे जाता है स्पीड कम होती जाती है, ऊपर जाके रुकता है, फिर वापस स्पीड ज्यादा 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 हो जाती है। ये वही चीज है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस चीज का है? जैसे किसी चीज को यूं ऊपर फेंको, आपके हाथ के निकलता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, कम होते होते रुकता है और फिर वापस तेज 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 होता जा रहा है। ये उसका ग्राफ है। देखिए मोहम्मद क्या है, स्पीड ज्यादा है, मेरे हाथ से निकला, जरा ऊपर गया और ऊपर गया, रुका, फिर वापस आना शुरू हुआ, स्पीड तेज हो गई और तेज हो गई। क्लियर? आसिफ जावेद की टीम समझ आ रही है ये बात? यस सर। अच्छा ये देखें, ये उसी चीज का ग्राफ है, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम है। ये वही हाल है जो हाथ से फेंकते हो यूं और ये वापस आता है, लेकिन इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब जरा सोचे क्यों? इस वजह से कि इस केस में हमने यहां से फेंका, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ थी, 1 सेकंड में इतना कवर हुआ, दूसरे सेकंड में कम कवर हुआ, तीसरे सेकंड में और कम कवर हुआ, चौथे सेकंड में रुका। ठीक है, उसके बाद उसने डायरेक्शन इधर कर ली, अपोजिट कर ली कि नहीं? इसका भी आप देखें, आप यहां पे सिचुएशन देखें, क्योंकि ये अब हम डायरेक्शन को साथ ले रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इसकी वेलोसिटी पहले कम हो रही है। आप स्लोप देखें, पहले स्लोप ज्यादा था, अब स्लोप देखें कम हो रहा है, कम हो रहा है, जीरो हो गया। अब स्लोप नीचे की तरफ हो रहा है, लेकिन अभी कम है, अभी ज्यादा हो रहा है स्लोप, और ज्यादा हो रहा है, और बहुत ज्यादा हो गया। ये वही ग्राफ है जो पिछला ग्राफ था, लेकिन पिछले ग्राफ में क्या था, यहां डिस्टेंस लिखा हुआ था। डिस्टेंस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, स्पीड में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती। और जब हमने उसी ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम में किया तो ग्राफ इस तरह बन गया। फिर प्रैक्टिस करनी है, ये इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, ये एक ही बात है, लेकिन एक जो है डिस्टेंस टाइम है, एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। दोनों इसी एक वाक्य की, डायरेक्शन की वजह से फिर स्लोप का फर्क आ गया। ठीक है, ये कल हमने डिस्कस किया। स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो वो क्या शो करता है, एक्सेलरेशन। ये कौन सा, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, स्पीड टाइम ग्राफ है, और इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट स्लोप है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। आप देख लें, अगर यहां से यहां तक देखते हो तो कितना कितना चेंज आया, यहां से यहां तक 2 चेंज आया 1 सेकंड में, यहां से यहां क्या है, 2 चेंज आया, 4 - 2 = 2, फिर 1 सेकंड में यहां पे भी 2 चेंज। यहां देख लो, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, 6 और 4 का फर्क 2 ही आता है ना, और यहां पे टाइम 3 - 2 1 सेकंड ही आता है। तो ये थ्रू आउट स्लोप सेम है, तो ये कौन सी एक्सेलरेशन होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए ये ग्राफ आप लोगों ने समझने हैं, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये क्या शो करता है, इस साइड पे स्पीड नहीं है, अभी वेलोसिटी है। ये क्या शो करता है, शाबाश, कोई बताया है? हाँ, फातिमा, फातिमा आसिफ, यस सर। क्या शो करता है ये दोनों ग्राफ हैं, ये क्या चीज शो करते, एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी एक्सेलरेशन कहते हैं, इसका स्लोप सर ये कितना तो है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। स्लोप कितना है सर पहले ये तो दूसरे के बताओ। हाँ, आप लोगों ने 2 स्पीकर ऑन स्लोप किए, 0 है। स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गई।
इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप भी 0, एक्सेलरेशन तो 0 है। तो ये कौन सी वाली मिसाल हो गई? क्या मतलब? कोई मुझे करके दिखाए। ये वही है जो मैं सदफ और मोहम्मद को कह रहा था। एक की वेलोसिटी इस तरफ है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और दूसरे की वेलोसिटी इस तरफ है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये उसी का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक बंदा इधर जा रहा है और दूसरा बंदा इधर आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये भी 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड साउथ जा रहा है। तो ये इस ग्राफ को शो करता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है? एक्सेलरेशन। कैसे मालूम करेंगे? मैंने टेंजेंट का जो तरीका बताया, इस तरीके से करोगे। यही सारा तरीका है, बार बार इस पे प्रैक्टिस करो, ये समझने वाली चीजें। और इसके साथ 20 MCQs मैंने दिए हैं, वो आप लोगों ने कल मुझे सबमिट करने हैं। 20, इसके साथ 20 MCQs अभी अटैच कर दो, ताकि ये सारे देख लें और उसको करें। जब आप उन सवालों पे प्रैक्टिस करेंगे, आपस में बैठे डिस्कशन करें, ये सबसे मुश्किल टॉपिक है फिजिक्स में। इसके बाद आप ग्राफ आएगा, आपको समझ आ रही होगी कि क्या है क्या नहीं। थैंक यू।